साथियों और प्यारे बच्चों, पहले की कक्षाओं में हमने प्रकाश का अपवर्तन गोली लेंसों से अपवर्तन समझा। आज हम बात करेंगे किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब का बनना। हम जानते हैं लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आज हम किसी उत्तल लेंस द्वारा बिंब या वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमने दो उत्तल लेंसों के चित्रों का उपयोग किया है। इसमें देखिए, एक उत्तल लेंस जिसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसका एक केंद्र बिंदु है, मध्य बिंदु केंद्र में, जिसे हम O से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसी प्रकार से इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र O है। इसे कुछ बिंदु, एक काल्पनिक रेखा प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इस पर कुछ बिंदु हैं F1, 2F1, F2, 2F2। इसी प्रकार से F1, 2F1, F2 और 2F2 प्राप्त होते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब इनका अंकन करें तो हम स्केल की सहायता लें, क्योंकि हम जानते हैं कि OF1 और O2F1 दूरियों में संबंध होता है। हम जानते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो हम स्केल की सहायता लेंगे। अब हम स्थितियाँ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने एक सारणी का इस्तेमाल किया है, जिसमें पहला कॉलम बिंब या वस्तु की स्थिति, दूसरा कॉलम प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा कॉलम प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज और चौथा कॉलम प्रतिबिंब की प्रकृति। इस सारणी का हम उपयोग करेंगे। सबसे पहले वस्तु को लेंस के सम्मुख अनंत पर रखा जाता है। लेंस के सम्मुख वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, अर्थात वस्तु को हम यहाँ रखें। ए भी एक वस्तु है जो अनंत पर रखी गई है। यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर होगी। इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। अपवर्तन के पश्चात ये सभी प्रकाश किरणें F2 से होकर के गुजरती है। इस तरीके से F2 से होकर के गुजरेगी, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। जब वस्तु को लेंस के सम्मुख, उत्तल लेंस के सम्मुख अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब F2 पर बनता है। प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज कैसा होता है, अत्यधिक छोटा। बिंदु आकार। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, अर्थात प्रतिबिंब हमें कैसा प्राप्त होगा, वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा हमें प्राप्त होता है। पुनः ध्यान दें, वस्तु को जब उत्तल लेंस के सम्मुख अनंत पर रखा जाता है तो चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है। अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के गुजरती है या जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, F2 पर। प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का प्राप्त होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति में हम देखेंगे तो प्रतिबिंब हमें वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति के लिए हम बात कर रहे हैं, जब वस्तु को लेंस के नज़दीक लाने का प्रयास करते हैं, अर्थात यदि वस्तु को या बिंब को लेंस के सम्मुख 2F1 से परे रखा जाए, अर्थात ए भी एक वस्तु है जिसे हम 2F1 से परे रख रहे हैं, 2F1 से दूर। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें कौन कौन सी होगी, हम जानते हैं प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। पहली प्रकाश किरण की बात करें तो ये प्रकाश केंद्र
जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र O है वहाँ से होकर के गुजरेगी इस प्रकार से। तो ये प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी गुजर जाएगी, अर्थात प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश किरण सीधी गमन करती है। दूसरी प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, अपवर्तन के पश्चात वह F2 से होकर के निकलेगी, अर्थात हमें वस्तु का प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होगा। अर्थात हमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? वस्तु का प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होगा। वस्तु को कहाँ रखा हमने? 2F1 से परे। तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ कहाँ, किनके बीच प्राप्त हुआ? F2 और 2F2 के मध्य। F2 व 2F2 के बीच हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, छोटा। प्रकृति कैसी होगी? अर्थात प्रतिबिंब कैसा मिल रहा है? वास्तविक व उल्टा। ध्यान दीजिए, दो चित्र आपके सम्मुख हैं। पहले चित्र में प्रतिबिंब F2 पर मिल रहा था। दूसरे चित्र में जब हम वस्तु को लेंस के सम्मुख 2F1 से परे रखते हैं तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनता है। साइज छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है। प्रकृति के अंतर्गत देखें तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। इस प्रकार से ये निश्चित रूप से आपको दो स्थितियाँ समझ में आई होगी। तीसरी स्थिति के लिए हम चर्चा करेंगे। उत्तल लेंस के सम्मुख तीसरी स्थिति में हम वस्तु या बिंब को 2F1 पर रखते हैं। अर्थात वस्तु या बिंब को 2F1 पर यदि रखा जाए, मान लिया जाए A भी एक वस्तु है जो 2F1 पर रखी गई है, तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण, सबसे पहले हम देखें तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण एक प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरती है। इस प्रकार से वो सरल रेखा में बिना विचलित हुए निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, जो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के निकलती है इस प्रकार से, और इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें यहाँ प्राप्त होता है A', B'। ध्यान दीजिए, जब बिंब या वस्तु की स्थिति 2F1 पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 2F2 पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या प्राप्त होती है? 2F2 पर। बिंब कहाँ है? बिंब की स्थिति कहाँ है? 2F1 पर। प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 पर प्राप्त होती है। प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज आप देखेंगे, वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज समान प्राप्त होता है, अर्थात समान साइज। प्रकृति कैसी होगी? अर्थात हमें प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? वास्तविक व उल्टा। अर्थात जब वस्तु या बिंब 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ 2F2 पर प्राप्त होता है, और प्रतिबिंब की साइज वस्तु के समान होती है। प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। अब अगली स्थिति में देखें, अर्थात चौथी स्थिति में बात करेंगे बिंब की स्थिति, अर्थात उस वस्तु को या बिंब को लेंस के और नज़दीक लाएं। अर्थात हम ये माने कि बिंब या वस्तु को 2F1 और F1 के मध्य रखा गया, अर्थात ये एक AB हमारे सामने बिंब है। कहाँ रखा हमने? 2F1 और F1 के बीच। 2F1 व F1 के बीच रखा गया। वस्तु को कहाँ रखा गया? 2F1 और F1 के बीच। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणों की बात करें
तो आप देखेंगे कि एक प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र O से होकर के गुजर जाती है। एक प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र O के होकर गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, अपवर्तन के पश्चात वो F2 से होकर के निकलती है और इस प्रकार से हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त होता है, A डैश B डैश। ध्यान दीजिए, जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच है तब प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ 2F2 से परे बनता है। 2F2 से परे अर्थात दूर बनता है। प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज बड़ा होता है। आप देखिए, वस्तु और प्रतिबिंब में देखिए अंतर देखिए, तो हमें बड़ा या आवर्धित भी कहा जाता है। हमें प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त होता है। प्रकृति कैसी? वास्तविक व उल्टा। अब दोनों चित्रों पे ध्यान दीजिए। दोनों चित्रों पे आप देखेंगे तो पहली स्थिति में 2F1 पर था बिंब या वस्तु, तो प्रतिबिंब 2F2 पर बना, समान साइज का बना, उल्टा और वास्तविक बना। दूसरी स्थिति में देखें, जब बिंब या वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखा तो प्रतिबिंब 2F2 के परे बना। साइज कैसा बना? वस्तु से बड़ा। प्रकृति कैसी? वास्तविक व उल्टा। अब हम पांचवी स्थिति के लिए बात करेंगे। लेंस के सम्मुख पांचवी स्थिति अगर हम देखें तो उत्तल लेंस के सम्मुख यदि वस्तु को या बिंब को F1 पर रखा जाए, AB एक बिंब है जिसे F1 पर रखा है, अर्थात फोकस F1 पर रखा जाए, तो हम देखेंगे कि इससे चलने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार से गुजरेगी। इससे चलने वाली प्रकाश किरण एक प्रकाश केंद्र O से होकर के निकल जाती है इस तरीके से। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, जो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के निकल जाएगी। इस प्रकार से इसको पीछे की तरफ बढ़ाने पर हमें जैसे इस तरीके से पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो आप दिखाई देगा कि इसमें प्रतिबिंब हमें अनंत पर प्राप्त होगा। अर्थात यदि वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं, वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमें अनंत पर प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होगा? अनंत पर। प्रतिबिंब की आपेक्षिक साइज अत्यधिक बड़ी या अत्यधिक बड़ा या अत्यधिक आवर्धित भी कहा जाता है। अर्थात हमें प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? अत्यधिक बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, यदि वस्तु या बिंब को फोकस F1 पर रखा जाएगा उत्तल लेंस के सम्मुख, तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें एक प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी, एक अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी, तो प्रतिबिंब हमें अनंत पर प्राप्त होता है। काफ़ी बड़ा मतलब अत्यधिक बड़ा प्राप्त होता है और वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। अब अगली छठी स्थिति में बात करेंगे कि वस्तु को या बिंब को कहाँ रखा जाए। छठी स्थिति में हम देखेंगे कि वस्तु या बिंब को O और F1 या F1 और O के मध्य रखा जाए। मान लिया जाए कि इस प्रकार से हम वस्तु को रख रहे हैं, A B। कहाँ रखा हमने? F1 व O के बीच। बिंब या वस्तु को हमने F1 व O के मध्य रखा। किसके सम्मुख? उत्तल लेंस के सम्मुख। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर के गुजरती है, जो सीधी चली जाती है।
दूसरी प्रकाश किरण हम देखेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, अपवर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर के निकल जाती है, जिन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर, आप ध्यान दीजिए, इन प्रकाश किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, अर्थात इस तरीके से बढ़ाते हैं और इसको भी इस तरीके से बढ़ाएंगे, तो आप देखोगे एक लेंस की तरफ जिधर वस्तु रखी गई है ए डैश बी डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किधर प्राप्त हो रहा है प्रतिबिंब? लेंस की उस ओर जिस ओर बिंब स्थित है या वस्तु स्थित है। जब वस्तु को कहाँ रखा? F1 व O के मध्य रखा, तो प्रतिबिंब किधर प्राप्त हुआ? लेंस के उस ओर जिस ओर बिंब स्थित है। लेंस के उस ओर जिस ओर बिंब या वस्तु ध्यान दीजिए, वस्तु को या बिंब को F1 और O के मध्य रखने पर प्रतिबिंब हमें लेंस के उस ओर प्राप्त होता है जिस ओर बिंब या वस्तु स्थित होती है। प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज निश्चित तौर से बड़ा या आवर्धित, और प्रकृति कैसी है आप देखिए, यहाँ से इस वस्तु का आकार देखें और प्रतिबिंब का आकार देखें तो बड़ा है, वस्तु के दिशा में ही बड़ा प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमें कैसा प्राप्त हो रहा है? आभासी। जो प्रतिबिंब वस्तु के समान सीधा प्राप्त होता है वह आभासी कहलाता है, अर्थात प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होगी, वह प्रतिबिंब हमें कैसा प्राप्त हो रहा है? सीधा। ध्यान दीजिए, दोनों स्थिति आप देख लीजिए वापस। फोकस F पर रखने पर वस्तु को या बिंब को प्रतिबिंब अनंत पे प्राप्त होता है, अत्यधिक बड़ा प्राप्त होता है, वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। दूसरे चित्र में हम देखें, वस्तु की स्थिति या बिंब की स्थिति F1 और O के मध्य होने पर प्रतिबिंब लेंस के उस ओर प्राप्त होता है, ये प्राप्त हो रहा है जिस ओर वस्तु या बिंब स्थित है, बड़ा प्राप्त हो रहा है, देखिए इससे बड़ा प्राप्त हो रहा है, और आभासी व सीधा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने उत्तल लेंस के सम्मुख वस्तुएं विभिन्न स्थितियों में रखी और हमें 6 स्थितियों में हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुए। निश्चित तौर से आपको ये समझ में आया होगा, और आगे के लेसन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बच्चों को निश्चित तौर से इसका लाभ होगा। धन्यवाद।